हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले करेंगे दो एग्जाम्पल। वो दो एग्जाम्पल बिना टाइम वेस्ट करे मैं पढ़ देता हूं। तो पहला है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेटमेंट क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं। होल नंबर चालू कहां से होते हैं? 0 से चालू होते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर कहां से चालू होते हैं? 1 से चालू होते हैं। तो 0 तो नेचुरल नंबर में आता नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स। सेकेंड वाला पढ़ते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है? हाँ। हम नेगेटिव नंबर को, 0 को और पॉजिटिव नंबर को, तीनों तरह के नंबरों को, मतलब 0, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर हो, सबको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम सबको 1 से डिवाइड करेंगे तो उन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जब पर फर्क नहीं पड़ेगा पर वो किस फॉर्म में आ जाएंगे? P अपॉन Q की फॉर्म में, और P अपॉन Q की फॉर्म को ही क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी? ट्रू स्टेटमेंट है। अब आ जाओ थर्ड वाली पे, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो नहीं, इसका एग्जांपल है जैसे 22/7। 22/7 एक रैशनल नंबर है पर वो इंटीजर नहीं है। तो अब हम चलते हैं बहुत जल्दी किसकी तरफ? एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 के बीच में 5 आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 इन्होंने कहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 रैशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं किसमें? 1 and 2 में। इसको करने के लिए आपके दो तरीके के एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दे रखे हैं। हम पहले वाले सॉल्यूशन करेंगे, फिर दूसरा वाला सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? आसान वाला हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि आसान वाला आपको जल्दी याद हो जाएगा, और जो थोड़ा सा हार्ड है उसको हम आसान करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहां पर केस 1 में क्या करना है? देखो, ये 1 और 2 को आपको ऐसे लिखना है, 1 और 2। ठीक है, अब इस 1 को कितने नंबर चाहिए आपको? 5 चाहिए ना, तो 5 से 5 में 1 जोड़ू। 5 में मैंने 1 जोड़ा तो क्या आया? 6। 6 से ही मल्टीप्लाई करना है और 6 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? जैसे यहां पर दे रखा है 5 रैशनल फाइंड करने नंबर। अगर आपको 4 दे रखा होता तो आप क्या लेते? 5 लेते। जैसे मैंने यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 6 से करी है। क्यों करिए? क्योंकि मुझे 5 रैशनल नंबर पूछे हैं। अगर आपको 4 पूछे होते तो आप किससे मल्टीप्लाई करते? 5 से। 5 से ही मल्टीप्लाई करते और 5 से ही डिवाइड। ऐसे ही हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 से करी और 6 से ही हमने इसे डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब जब हमने इसकी मल्टीप्लाई से करी हो गया 6/6। ठीक है, इसकी करी तो 12 डिवाइडेड बाय 6। अब आपको ऊपर वाले नंबर देखना है, 6। पहले तुम्हें देखना है यहां पर 6 और 12। 6 और 12 के बीच में कितने नंबर आते हैं? पहला नंबर तो मेरा 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद मेरा 11, 11 के बाद मेरा 12 आता है। अब गिनो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 ही आ रहे, तो इनको लिख दो यहाँ पर। तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, और सबको 6 से डिवाइड कर दो। तो ये कितने नंबर आ गए आपके? 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है? 1, और 12 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है? 2। इन दो के बीच में ही 5 रैशनल नंबर आ गए। आप इन्हें चेक भी कर सकते हो डिवाइड करके। 7 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 1 से बड़ा ही नंबर आएगा, और 11 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो वो 2 से छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये 5 रैशनल नंबर आ गए इनके बीच में। अब देखो, हम जो दूसरा वाला मेथड करेंगे उसमें आपके अलग तरीके के आएंगे। क्यों? क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसका दूसरा वाला केस करते हैं। ठीक है, तो केस सेकंड, केस फर्स्ट समझ आया? केस फर्स्ट आपका बहुत आसान है, आप इसे एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। और केस सेकंड आपका एक तरीके से अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए होता है, कि मतलब दो नंबरों के बीच में उसका मीन। ठीक है, तो उसे एक तरीके से अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है। अब केस सेकंड में क्या करना है? जो आपका फर्स्ट नंबर है 1, उसको ऐसे लिखना है, और इसको लिखना है 2। इसके बीच में 5 रैशनल नंबर होंगे, मतलब R1 निकालना है हमें, क्योंकि R1 के बाद R2, R2 के बाद R3, R3 के बाद R4, R4 के बाद R5। ये मेरे 5 रैशनल नंबर है किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। अब क्या करना है? R1 निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूले का यूज करूंगा, R + S/2।
अब ये R और S क्या है? ये जो R है वो नंबर है जो आपको पहले नंबर पे दे रखा होगा, और जो S है वो ये नंबर है जो दूसरे नंबर पे दे रखा होगा। हालांकि यहाँ पे 1 और 2 ही दे रखा है, अगर आपको कोई और सा नंबर भी दे रखा होता जैसे 3 और 4 तो आप आगे वाले को R मानोगे और जो पीछे वाला उसको क्या मानोगे? S मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैंने R किसे माना है। तो मैंने R को माना है 1 और S को माना है मैंने 2। यहाँ पर लेट लिख लेना, लेट R इज इक्वल टू 1 और S इज इक्वल टू 2। अब R की जगह पे 1 रखो, S की जगह पे 2 रखा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया? 3/2। ठीक है, इतना समझ आया? तो R1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 3/2। अब R1 किसके बीच में निकाला? 1 और 2 के, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 3/2 और फिर 2। अब मेरे पे आ गए 3 नंबर। 2 नंबर तो वैसे थे जिनके बीच में निकालना था, और तीसरा वाला नंबर वो है जो मैंने निकाला है। अब ये क्या करना है, या तो इसको R मान लो या इसको S मान लो, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? R2 निकालना है। क्या निकालना है? R2। ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू R प्लस S अपॉन 2। अब देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि जैसे मैंने R1 के बाद R2 लिखा, तो जरूरी नहीं है कि ये जो R2 है वो R1 के बाद ही लिखा जाएगा। देखता है कि ये किसके बीच में निकालना है। आपको पहले ये देखना है कि आपने किसको R माना और किसको आपने S माना है। तो यहां पर मैंने R माना है 1 को और मैंने S माना है 3/2 को। तो यहां पर आ गया 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2। 1 के नीचे लगाया मैंने 1। ठीक है, अब 1 और 2 का एलसीएम 2। ठीक है, अब 1 के टेबल में 2 कितनी बारी जाता है? 2 बारी जा। 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो यहां पर गया 2 प्लस 2 के टेबल में 2 कितनी बारी जाता है? 2 के टेबल में 2 आता है 1 बारी जा। 1 की मल्टीप्लाई मैंने करी 3 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर एक रैशनल नंबर है तो नीचे मुझे क्या बनाना पड़ेगा? रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसे 1 से डिवाइड कर दिया, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 में रैशनल नंबर बनाने के लिए करा था। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आया? 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 5 की मल्टीप्लाई 5 से, तो जो बाहर वाले होते हैं, जैसे मैं अगर देखूं तो ये जो 5 और 1 है बाहर वाले हैं, इनकी जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसका आंसर ऊपर लिखा जाता है, और ये जो अंदर वाले होते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन जब भी होती है तो इसका आंसर नीचे लिखा जाता है। तो मेरा जो दूसरा रैशनल नंबर आया वो क्या आया? 5/4, और मैं किसके बीच में निकाला था? 1 और 3/2 के। तो यहां पर मैं इन दोनों के बीच में लिखता हूं, तो ये मेरा आ गया यहां पर 1, इसके बाद मैंने क्या निकाला? 5/4, फिर उसके बाद मेरा 3/2, फिर उसके बाद आ गया मेरा 2। अब मुझे तीसरा रैशनल नंबर निकालना है, मतलब R3। R3 के लिए भी मैं क्या लगाऊंगा? फॉर्मूला R प्लस S। तो यहां पर मैं R किसको मान लेता हूं? R मैंने मान लिया यहां पर 3/2 को, और S मैंने मान लिया यहां पर 2 को। फॉर्मूला लगाऊंगा R प्लस S अपॉन 2। R की जगह पर रखूंगा 3/2, S की जगह पर रखूंगा 2 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के नीचे मैं लगाऊंगा 1। ठीक है, 2 के नीचे मैंने 1 लगाया और दोनों का एलसीएम लिया, तो ये आ गया 2। 2 के डेल में 2 1 बारी जा, 3 से मल्टीप्लाई हुई तो 3 आ गया। 1 के डेल में 2 2 बारी जा, तो 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर लगा दो 1 पहले। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो आंसर आया 4। ठीक है, और यहां पर आ गया हमारा 7। तो जो तीसरा रैशनल नंबर है वो क्या आया मेरा? 7/4। किसके बीच में निकाला? 3/2 और 2 के बीच में, तो इनके बीच में ही ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 5/4, ठीक है, 3/2, फिर उसके बाद 7/4, फिर उसके बाद मेरा क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है R4। क्या निकालना है? R4, मतलब चौथा रैशनल नंबर। उसके लिए मैं R मान लेता हूं इसको और S मान लेता हूं इसको, तो मैं यहां पे लिख दूंगा, डायरेक्ट कर देता हूं 7/4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 के नीचे आया 1, 1 और 4 का एलसीएम 4। 4 के डेल में 4 1 बारी जा, 7 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 7 1 7। 1 के डेल में 4 4 बारी जा, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2। इसके नीचे लगाया 1, 2 4 8, और ये प्लस होगा पहले, तो 7 और 8 15, 15 1 15। ठीक है, और 15 1 15 और 2 4 8। तो चौथा रैशनल नंबर मेरा क्या आया? 15/8। किसके बीच में निकाला? R और S। कौन सा माना था मैंने? 7/4 और 2। तो इनके बीच में मैं दोबारा लिख लेता हूं यहां पर। तो नया मेरा आया 1 5/4, फिर उसके बाद आया 3/2, फिर उसके बाद आया मेरा 7/4, फिर उसके बाद आया मेरा 15/8, फिर उसके बाद आया मेरा 2। अब हमें निकालना R5। तो R5 के लिए मैं R तो 1 को मान लेता हूं और S में मान लेता हूं 5/4 को। तो R5 इज इक्वल टू R प्लस S, मतलब 1 प्लस 5/4।
ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे लगाया मैंने 1, 1 और 4 का एलसीएम 4, ठीक है, 1 के रेल में 4, 4 बार इजा तो ऊपर 4 आ गया, 4 के रेल में 4, 1 बार इजा तो यहाँ पर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे लगाया 1, ये हो गया ऊपर 9 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, आपस में इनकी मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आया 9/8। अब ये 9/8 हमने किसके बीच में निकाला, 1 और 5/4 के, तो जो लास्ट है वो मैं लिखता हूं 1, फिर आएगा आपका 9/8, फिर उसके बाद आएगा हमारा 5/4, फिर उसके बाद आएगा मेरा 3/2, फिर उसके बाद आएगा मेरा 7/4, फिर उसके बाद आएगा 15/8, फिर उसके बाद आएगा मेरा 2। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर है जो हमने किसके बीच में निकाले, 1 और 2 के। तो यहीं पे हमारा जो ये वीडियो है वो हो जाती है समाप्त। तो होप आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।